ये फाइबर एक्चुअली होता क्या है? ये फाइबर की शीट वगैरह है अपने पास में दिखाने की? ये फाइबर का सैंपल है। वुड से बेहतर ये क्यों है? कलर इसका एक्चुअल नेचुरल कलर क्या होता है? ऊपर लेकर पॉलिश भी हो सकती है, डेको पॉलिश भी हो सकती है, ऑयल पेंट भी हो सकता है। आप इसको क्या सजेस्ट करेंगे? वुड बेहतर है या ये बेहतर है? वुड से मैं आपको कहूँ कि वुड आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए, फाइबर की तरफ क्यों आना चाहिए। हमारे फाइबर के हैं 750 रुपये से स्टार्ट होते हैं। एक बड़ा अहम सवाल मेरा ये है इसके अंदर, ये जो चौकट जो है, ये चौकट अभी हमारे जस्ट की चौकट लगी हुई है, तो उसके ऊपर इंस्टॉलेशन हो जाएगी? तो ये है कि इसकी फाइबर की अपनी चौकाट भी है जो कंप्लीट फाइबर से बनी होती है। अगर मैं अपनी मर्जी का डिजाइन आपसे करवाना चाहूँ तो वो हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, मैं जब आपके वहाँ लास्ट टाइम, मुझे याद है 2 साल पहले जब मैं आपके पास आया था, आप हमारे टावर के नीचे थे, मैंने एक रैंडम वीडियो एक शूट लिया और शूट करके मैंने अपलोड कर दिया। उन भाई को मैंने दिखाना था, अपने सऊदी में थे मेरे भाई ने, उनको दिखाना था। तो फाइबर डोर्स उन्होंने मुझसे रिक्वायरमेंट थी कि यार फाइबर डोर लगा लेते हैं, लकड़ी कब तक लगाएंगे। तो हमने जो है ना सोचा यार कि बस मैंने ऐसी रैंडम डाल दी, वीडियो वायरल हो गई। अब लोग जो है मांग रहे हैं मुझसे भाई चीज़ कि भाई बताओ क्या चीज़ है। तो उस हवाले से मैंने सोचा यार आज आपके पास जाके ज़रा पूछूं, अपडेट्स हैं आपकी कि अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारे मामला हैं। तो बस आप बताएं इसके कि आपको तो दवाई मचाई हुई है भाई, लोग पूछ रहे हैं हमसे, मांग रहे हैं कि हम उनको कहाँ से दें चीज़ें लाके। तो थोड़ा सा बताएं मुझे आप कि यार फाइबर है क्या चीज़, क्या बना है ये? फाइबर असल में मशहूर इस बात पे है कि इसके जो मेन रीज़न है वो है वाटर प्रूफ। ये पानी, धूप, दीमक इन चीज़ों से ख़राब नहीं होता। बेसिकली फाइबर एक रीइंफोर्स्ड मटीरियल है जो हार्डनर, रेजन और मेट से मिलकर बनता है। इसकी लाइफ टाइम की गारंटी दी जाती है। पानी, धूप, दीमक ये इस चीज़ से ख़राब नहीं होता। अच्छा, इस वजह से ये काफ़ी डिमांड है इसकी। तो रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा हमारे पास काम है, इंशाल्लाह बहुत जगहों पे हमने काम किया भी है और आगे भी बहुत डिमांड आ रही है इसकी। अच्छा, तो इसका ये फाइबर एक्चुअली होता क्या है? ये थोड़ा सा मुख्तसर बताएंगे ताकि व्यूअर जब देखें उनको पता तो फाइबर होता क्या है। इसी इसमें फाइबर बनता है एक हार्डनर, रेजन और मेट से मिलके बनता है। ये 3 चीज़ें मिलके एक फाइबर की शीट निकलती है। इसके बाद इसकी जो स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है उस हिसाब से उसकी शीट निकलती है। तो फाइबर की शीट वगैरह है अपने पास को दिखाने के लिए? ये फाइबर का सैंपल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इसमें आप इसमें जो फिलिंग होती है अंदर, वो थर्मोफोल की फिलिंग होती है। फिलिंग अपने तरीके से आप इसमें वुड की फिलिंग भी करा सकते हैं। इसके अंदर जो है अगर आप वुड थर्मोफोल मिक्स फिलिंग भी करा सकते हैं। तो वो रेट्स के ऊपर होता है, क्वालिटी के ऊपर होता है। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो चल रहा होता है कराची के अंदर, वो थर्मोफोल की फिलिंग के अंदर चल रहा होता है। इसके अंदर थर्मोफोल की फिलिंग होती है, बीच में सॉलिड फिलिंग होती है और साइडों में इसकी जो है वो फाइबर की शीट होती है। ठीक है। और जो इसका फ्रेम दिया जाता है वुड का दिया जाता है। ठीक है। फ्रेम आप फाइबर का जो सॉलिड फ्रेम होता है वो भी दे सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे लिमिटेशन ये आ जाती है कि फिर रंदा नहीं लगता। अच्छा, फाइबर की जो अगर हम फ्रेम देते हैं उसमें रंदा नहीं लगता, बड़े मुश्किल से लगता है। तो इस वजह से वुड का फ्रेम दिया जाता है। हाँ, लेकिन वुड का फ्रेम जो है वो कोटेड होता है, इसके ऊपर फाइबर की कोट चढ़ाई जाती है। ठीक है। पानी, धूप, दीमक इन चीज़ों से खराब नहीं होता, एक्सपोज नहीं होता ये। ठीक है। अच्छा, इसका जो कलर है, ये कलर है येलो है, और आपके जो मैं दरवाजे देख रहा हूँ सारे यहाँ पे मुख्तलिफ कलर के पॉलिश वगैरह, तो इसका क्या ये क्या चीज़ है? कलर इसका एक्चुअल नेचुरल कलर क्या होता है फाइबर का? नेचुरल जो फाइबर का अपना कलर होता है वो येलो में और वाइट में होता है। येलो और वाइट जी, बाकी इसके बाद जो है आप इसके ऊपर पॉलिश भी करा सकते हैं। इसके ऊपर लेकर पॉलिश भी हो सकती है, डेको पॉलिश भी हो सकती है, ऑयल पेंट भी हो सकता है। ये मिलेंगे बिल्कुल आपको मैट फिनिश ही। जितने आप डोर्स देख रहे हैं ये सारे मैट फिनिश है। पॉलिश के बगैर भी ये बिल्कुल मैट फिनिश ही होते हैं। अच्छा, तो बाकी आप इसके ऊपर कलर कोई भी करवा सकते हैं, किस डिज़ाइन आपके पास जो भी हो, जैसा भी आप टेक्सचर लाना चाहें वो हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि अगर मैं भी अपने घर में लगाना चाहूँ, जिसका मैं भी ये काम शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आप मतलब फाइबर लगवाने पे और वुड के दरवाजे लगाने में क्या, क्योंकि शुरू से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि फाइबर तो अभी की पैदावार है। जैसे मैंने तो अभी देखा होगा, पहले कभी लगते होंगे शायद डोर्स वगैरह, पहले वो शिप वगैरह के आते थे तो लोग लगवाते थे, लेकिन आप लोगों ने तो पूरी दुनिया ही बदली हुई है, तो बिल्कुल एक सिस्टम ही चेंज कर दिया है। तो ये मतलब ये वुड से बेहतर ये क्यों है? आप इसको क्या सजेस्ट करेंगे? वुड बेहतर है या ये बेहतर है? अच्छा, असल में जो वुड के डोर्स हैं, अगर मैं सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, जो अगर वुड से मैं आपको कहूँ कि वुड आपको क्यों नहीं लगाना चाहिए, फाइबर की तरफ क्यों आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं वुड की बात करूँ तो इसकी मैंने आपको शुरू में बताया कि लाइफ टाइम की गारंटी दी जाती है, पानी, धूप, दीमक की चीज़ से। अगर हम जैसे मैं पर्तल की बात करूँ, अगर आप पर्तल में सेम डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो वो आपको वक्त के साथ साथ
उसमें डबिंग आ सकती है, उसमें पानी के से वो ख़राब हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि चलो पर्तल ना भी लगाएं, कोई अच्छी लकड़ी लगाएं जैसे मागनी हो गई, दियार के जो है येलो पाइन के डोर्स हैं, अगर वो आप लगाते हैं तो वो फिर आपको फाइबर से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं दियार तो खैर महंगा है, अगर मैं येलो पाइन की बात करूँ तो अगर आप येलो पाइन के अंदर सेम डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे हमारे पास सारे लगे हुए हैं, तो अगर आप कोई अच्छा डिज़ाइन बनाते भी हैं वो आपको 850 रुपये कॉस्ट करेगा। 850 से 900 रुपये आपको कॉस्ट करेगा, अच्छी लकड़ी हो अच्छी है। तो उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश अलग है, पॉलिश हालांकि महंगी है फाइबर से, उसके ऊपर पॉलिश पीती है, बिल्कुल पीती है, फाइबर पॉलिश नहीं पीता, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। जो हमारे फाइबर के हैं ये 750 रुपये से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। ये दूसरी बात, पॉलिश भी नहीं पीती। इसके ऊपर आपको जो है आप डीको पॉलिश करें, कोई भी करें, वो आपको वुड से लो कॉस्ट ही पड़ेगी। ठीक है। और उसकी लाइफ टाइम की गारंटी भी है, पानी दूध में किसी से ख़राब नहीं। अच्छा, कभी तो कंप्लेन नहीं आई है कभी कंप्लेन होती कोई सर नीचे की लकड़ी के दरवाजों में ये होता है कि क्योंकि नीचे से गलना शुरू होते हैं या कब्जे जहाँ लगे होते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें लटक जाते हैं, लटक आ जाती है, तो ये अच्छा एक बड़ा अहम सवाल मेरा ये है इसके अंदर, ये जो चौकट जो है, ये चौकट अभी हमारे जस्ट की चौकट लगी हुई है, तो उसके ऊपर इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसकी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची में जितना भी अगर हम रिसेंट ईयर में देखें तो ज़्यादातर जो है वो पुराने अगर देखें तो सारा जितना भी था वो जस्ट की चौकाट पे ही चलता था। जहाँ भी देखो जस्ट की चौकाट लगी होती है। अब ये है कि वुड की चौकाट पे भी लोग आ रहे हैं, तो ये है कि इसकी फाइबर की अपनी चौकाट भी है जो कंप्लीट सॉलिड फाइबर से बनी होती है। अगर आपके पास अपनी मतलब घर में लगी हुई है चौकाट, चाहे लकड़ी की लगी है चाहे जस्ट की लगी हुई है, जो भी लगी है उसके ऊपर भी इंस्टॉल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो उसके कब्जों का क्या करेंगे? फिर पुराने कब्जे होते जस्ट के लगे हुए तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है? हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा हाँ। और अगर अपना एक सवाल मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर रहा हूँ आपसे, सवाल ये है कि अगर मैं अपनी मर्जी का डिज़ाइन आपसे करवाना चाहूँ तो वो हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, इसमें आप अपनी मर्जी कोई भी कस्टमर, जैसे एक मिसाल है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जी। बहुत सारे ऑफिस हैं, आपको पता है, आपको आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे हैं पूरे डिजाइन वर्क करते हैं सारे, तो अपने जो ऑफिस का मेन डोर है उनका लोगो शो है, तो क्या वो स्पेसिफिक बना के दे सकते हो? ऐसे हो सकता है, जो भी आप कहें कस्टमाइज डिजाइन हो सकता है, लेकिन ये है कि उसमें फिर आपकी कम से कम क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 15-17 लोड से ऊपर हो जाएगा। हाँ, उसमें एक हमें डाई बनानी पड़ती है। कॉस्ट में फर्क आता है, जैसी बात है आपका बनी बनाई डाई बनेगी तो उसका कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, सेम रेट होगा। अगर आपके डोर से हैं तो हम आपको डाई। बहुत जबरदस्त है यार, तो बहुत ही मतलब मैं तो कहता हूँ भाई ये तो पहली फुर्सत में इमरान भाई से कांटेक्ट करें, और आपके प्रोडक्शन हाउसेज हैं या आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और जो भी वटेवर आप लोगों के जो करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत से लोग डिजाइनर घर बनाते हैं तो उसमें अपने चीजें आप लोग कर सकते हैं इजीली। मेरे हिसाब से तो इमरान भाई से कांटेक्ट करना चाहिए पहली फुर्सत में। क्या कहते हैं इमरान भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे। तो इमरान भाई आपने अभी किसी ऐसी कंपनीज को आपने काम करके दिया होगा, उसके नाम अगर आप बताना चाहें? रिसेंटली हमने पीएसओ में भी काम किया है, और हॉक्सबे की अगर मैं सही बात हूँ तो हॉक्सबे में काफ़ी हार्ड ऐसे जहाँ पे हमने काम किया है। अच्छा हाँ, वो नमी की वजह से ना, वहाँ तो ये है कि हवा में भी नमी होती है, पानी भी खारा होता है, धूप भी होती है, तो वो हर वक्त धूप पे एक्सपोज होते हैं, पानी भी आपको पता है वहाँ खारा होता है, हवा में नमी होती है, तो वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हर्ट्स में काम किया है, वहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा जबरदस्त। तो अगर आप वहाँ देखें तो फिर घर में किस तरह चलेगा? तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा फिर। तो अगर डैमेज हो जाए, एक मिसाल है कहीं, बाद में ऐसा होता है कि सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, अलमारी का कोई कोना लग गया, फ्रिज का कोई कोना लग गया, अब वो जगह डैमेज हो गई है, तो उसके डैमेज का क्या आप करते हैं? डैमेज अगर होता है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सका रिपेयर वो कर लेंगे। हो जाता है जी, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब तक ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है, तो वो हमारे ऊपर इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे। अच्छा इमरान भाई, मैंने आपसे एक चौखट का जो सवाल किया था, मुझे ये बताया कि आपकी जो फाइबर की चौखट भी होती होगी, जिसके असर जिसको आपने बताया ही नहीं, आपने दरवाजा बता दिया, चौखट पे क्या करें? दरवाजे तो आपके पास सारे लगे हैं। चौखट असल में ये फाइबर की सॉलिड चौखट है, कंप्लीट सॉलिड में बनी होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें अपने ये ब्रिक्स दिए जाते हैं। इसमें जितने हमारे जैसे जस्ती चौगाट होती है वो यहाँ से अंदर से खाली होती है। ठीक है। उसमें होता ये है कि अंदर सीमेंट डाला जाता है, वो मिस्त्री लगाते हैं हमारे, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। ये डायरेक्ट आप रेडी वॉल हमें देंगे जहाँ आपने चौगाट इंस्टॉल करनी है, ठीक है, ये डायरेक्ट वहाँ जाके स्क्रू से लग जाएगी। ठीक है। और इसमें मजे की बात ये है कि अगर आपने ये चौगाट लगा दी, कल को आप अगर वहाँ से किसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो ये चौगाट बिल्कुल सही सलामत वापस निकल सकती है। ओह जबरदस्त। अब मतलब इजीली अनइंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। जबरदस्त है तो यार, अच्छी है और वेट में भी मुनासिब है ये। हाँ, वेट में भी सही है, लाइट वेट, इतना ज़्यादा हैवी इसकी भी आपको लाइफ टाइम गारंटी जाएगी, कंप्लीट सॉलिड फाइबर से बनी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना इमरान भाई, ये बताएं जो थोड़ी सी डीप कार्विंग होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे जरा बताएं। तो आपको दरवाज़ा बताएं कि आपका सबसे अच्छा दरवाज़ा, मोस्ट जो रनिंग आइटम है वो कौन सा है, क्या चीज़ है? वैसे सारे ही है,
अच्छा, तो डिज़ाइन तो ऐसे हमारे पास काफ़ी है। ज़्यादा डिज़ाइन जो हमारे पास चलते हैं, ये 706 का डिज़ाइन है, ये पॉलिश हुआ हुआ है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। इस तरह 718 का डिज़ाइन है, ये भी चलता है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रिसेंटली जो हमारा ट्रेंडिंग आप आर्टिकल कह लें, वो 799 का आर्टिकल है। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन है। आप कोई अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन भी, जैसे हमारी बात हुई, आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जो हमारे पास अपने डिज़ाइन से उसमें भी कोई पसंद कर सकते हैं, कोई परवाह नहीं। तो बाकी जो डीप कार्विंग का आप पूछ रहे हैं, वो यहाँ ये मैं आपको समझाता हूँ। जिससे आप बिना आपको डीप कार्विंग का आपने पूछा, ये है डीप कार्विंग, ये कहलाती है। जी बिल्कुल, ये डीप कार्विंग हुआ है। अब ये है कि अगर यही सेम डिज़ाइन आप या फिर येलो पाइन में, लकड़ी में किसी में भी बनाने जाते हैं, तो इसके थोड़े से चार्जेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें लाजमी बात है, अगर लकड़ी में जाते हैं इसमें अलग से मोल्डिंग बोले आ जाती है, अलग से काम आ जाता है, कार्विंग का काम। फाइबर में ऐसा नहीं है। फाइबर में आप इसको जिस तरह भी बनाना चाहें, कोई भी डिज़ाइन, वो रेट सेम ही रहता है। डिज़ाइन आपकी मर्जी का कोई भी हो, सबके रेट सेम ही रहते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, ये लकड़ी के साथ जो है, ये वही जस्ट जैसे लकड़ी की चौखट होती है, जस्ट की होती है, ऐसे ये इसके कब्जे आ जाएंगे। और ये इसका लॉक आ गया, जैसे सिंपल दरवाजे में होता है, वही फाइबर है। ये पीछे देखें जैसे उन्होंने बनाए हुए हैं, ये आपकी मर्जी है, जैसे आप इनसे करवाना चाहें, इनकी चौखट पे, इस पे कराना चाहें, इस पे जस्ट पे कराना चाहें, जस्ट पे करा लें, सारी चीज़ आपके सामने है। अच्छा यार, मेरी एक वीडियो मैंने डाली सवाद के हवाले से। मैं सवाद गया था, मैंने सवाद में जो है ना, ये वाले दरवाजे वहाँ देखे हैं। तो ये कुछ मुझे लग रहा है आपका जो कुछ टच है, कुछ सवादी टच तो नहीं है आपका कुछ? ये नहीं, हम है तो खैर पठान ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन स्वात में फिलहाल हमारे कोई ब्रांच फिलहाल मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह इरादा है स्वात में भी खोलने के बहुत जल्द। क्योंकि मैं वहाँ गया था, तो मैंने लास्ट ईयर में इन्हीं दिनों सवाद में था, तो मैंने वहाँ कुछ लोगों के पास गया था, मैंने देखे थे दरवाजे रखे हुए ये फाइबर, तो वहाँ बड़ा काम हो रहा है फाइबर में। तो मतलब अगर वहाँ से अगर आपको कोई कांटेक्ट करे, तो यहाँ से आप भेज देंगे? बिल्कुल, पुख्तनों नबार होंगे, हाजिर रहेंगे। अच्छा, बेहतरीन हो गया तो यार, और इससे अच्छी क्या बात होगी। तो मेरे पास जो कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है ना आपके, तो उसके लिए हवाले से बताएं कि कुछ कस्टमर को क्या रिलीफ देंगे, क्या होगा, किस तरह आपसे मुलाकात करनी है, थोड़ा सा अपना एड्रेस बता दें, फ़ोन नंबर बता दें, तो अच्छा डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन हो जाएगा, ना कि मतलब मैं बीच में एक इन्वॉल्व हुआ हूँ बिला वजह के अंदर जो है ना। तो डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट हो, क्लाइंट आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करे और बिस्मिल्लाह। देखें, रेट्स के हवाले से सबसे पहले आपने पूछा, रेट्स हमारे जो है वो 850 रुपये स्क्वायर फुट, ठीक है। तो रिलीफ तो हमने ऑलरेडी डिस्काउंट लगाया था, 750 रुपये भी स्क्वायर फुट चल रहा है। अगर आपकी वीडियो के तवज्जुह से कोई आता है, अगर आपने कोई सब्सक्राइबर है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मज़ीद जितना पॉसिबल हो सका डिस्काउंट कर लेंगे। नंबर जो हमारा है, जो मेन व्हाट्सएप पे जो हमारा 24 घंटे वो ऑन रहता है, जी जी, उसके अलग से यहाँ पे टीम है, वो सपोर्टिंग संभाल भी है, ठीक है। तो नंबर ये 0315351861 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, जिसपे हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सारे कस्टमर यही लैंड हो रहे होते हैं। बाकी जो एड्रेस है वो हमारा न्यू गोलीमार फिरदौस कॉलोनी लाल मस्जिद के पास है हमारा शोरूम। अच्छा जी, लाल मस्जिद आपका मेन वो है कि लाल मस्जिद जो है, लाल मस्जिद है, हाँ, और अमान टावर और लाल मस्जिद, इसके बीच में आप बैठे हैं ऐसा? बिल्कुल। जैसे ही आप अमान टावर की तरफ से आएंगे तो आपको नसी मार्केट लिखा हुआ दिख जाएगा, बाहर हमारा दरवाज़ा भी पड़ा होगा, कराची फाइबर डोर का लोगो भी वहाँ पर लगा हुआ है, बैनर भी लगा हुआ है, या आप किससे पूछ भी लेंगे तो वो आपको यहाँ पर छोड़ भी जाएंगे। ठीक है अपने इमरान भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया मुझे। फिर इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो करेंगे आपके, ठीक है व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।